नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा वीडियो है प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21। विषय है आपका हिंदी विशिष्ट। प्री बोर्ड के सारे पेपर आपके हम सोल्व करेंगे और इन पेपर्स को आपको प्री बोर्ड के पेपर नहीं मान के चलना है, आपको ये मान के चलना है कि फाइनल एग्ज़ाम के पेपर हैं ये। और इन सारे पेपर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जो आपकी होगी उस एग्ज़ाम में इन पेपर्स से क्वेश्चन आना है और वो भी मोर देन 60%, ऐसा मेरा अनुमान है। तो किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना चाहिए और क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं उन क्वेश्चन से इनमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी के विषय की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सही विकल्प को हम देखते हैं। इस वीडियो में हम सॉरी सारे ही प्रश्नों के हल आपको देंगे। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, ऐसे हो वगैरह सभी। पहला है प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ तो ये सन 1943 से। अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य इस विधा में लिखा गया है, तो किस विधा में लिखा गया है? व्यंग विधा में लिखा गया है। ठीक है, और आगे बढ़े तो प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित हुआ? तो कानपुर से। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है तो 24। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है तो वो मालवी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए सारे प्रश्न जो आपके हैं मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक से ही आए हुए हैं, है ना। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, यह ने कहा तो उद्धव ने कहा था। गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बेटियों की शादी तक करने को कहा, अगहन। 4 पवित्र धाम वाला राज्य है उत्तराखंड। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह होती है विभाषा। और छप्पई छंद से मिलकर बनता है तो रोला व उल्लाला। अब सत्य असत्य की बात करते हैं तो ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि हैं सूरदास हैं, सत्य है। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, असत्य है। यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है, सत्य है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, असत्य है। और लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन था, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ियाँ। कॉलम अ को कॉलम क को कॉलम ख से जोड़ना है। जैसे द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। गद्य साहित्य का विकास तो आधुनिक। क्रांतिकारी साहित्यकार तो गणेश शंकर विद्यार्थी। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला तो वो शब्द वाक्य कहलाता है। और रसराज तो इनका संबंध होगा श्रृंगार रस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे सांझ सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं? तो भारत माता की। गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक हृदय के मोहावरण को दूर करना। और किसी विषय पर कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देश सेवा पर। बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो जैसे क्षेत्रों के नाम लिखना है तो रीवा, सतना और सीधी। जिस काव्य के छंदों का पूर्वा पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे। अब बाकी आपके सारे प्रश्न जैसे ये है मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने दिया? रत्नाकर के गोपियों के मन में कौन बसा है? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 उसके अथवा का उत्तर है। जैसे मोसो कहत मोल की लीनो, यह कथन श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से बलदाऊ की शिकायत करते हुए कहा था। इसी प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन है। जैसे रत्नाकर गोपियों के मन में सगुण साकार श्री कृष्ण बसे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जिसे केवट की जीविका अर्थात जीविकोपार्जन का मुख्य एकमात्र आधार नाव है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये 9वें का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है और 8वें के अथवा है। सर नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर देने वाले शहीदों से है। और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, वीरता को देखकर विघ्न बाधाएं मार्ग छोड़ देती हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें का अथवा है, अध्यक्ष में भ्रम बनाए रखने की शक्ति होती है कि वह गंभीर तथा वह सभा के सभी जो बैठे हुए हैं सूरत बनाकर बैठता है, इसलिए अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 12वें का उत्तर है, घर खुलते ही लेखक को लगा कि जैसे ताले को खुलते ही उनकी जीवन स्मृतियां भी खुलने लगी हैं, अर्थात जागृत हो गई हैं। अनेक पुरानी यादें उभर कर स्मृति पटल पर आ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन सागर के मंथन के से निकले चीर वियोग के हलाहल को यशोधरा ने पी लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक बालकृष्ण शर्मा, नवीन श्री शंकर अवस्थी एवं गणेश शंकर विद्यार्थी से भगवती शरण शर्मा की मित्रता हुई थी। 15वें क्वेश्चन का अथवा है, होम करते हाथ जलना का अर्थ होता है अच्छा काम करते ही हानि होना या विघ्न पड़ना। इसका प्रयोग, मैंने अथक परिश्रम करके पड़ोसी की जान बचाई, वह तो बच गया पर पुलिस मुझे परेशान कर रही है, इसी को कहते हैं होम करते हाथ जलना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित कर देना। प्रयोग है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को युद्ध में जौहर दिखाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, वात्सल्य रस। सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह वात्सल्य रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही ईद व्यद भई, यह अजहू है छोटी, मतलब अब भी छोटी है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर है, महादेवी वर्मा को गोरा की रहस्यमय संदेशपद मौत से ठेस पहुंची। भारत वह देश है जहां गायों की पूजा की जाती है, जिसे माता का दर्जा दिया जाता है, उसी गाय की जान कुछ तुच्छ या मात्र स्वार्थों के लिए कोई कैसे ले सकता है। अत्यंत दुखी होकर महादेवी वर्मा ने कहा, आ मेरा गोपालक देश। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा और बोली में अंतर। जैसे भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का सीमित होता है। भाषा का साहित्य प्रचुरता में लिखित होता है, जबकि बोली का साहित्य अलिखित या न्यून होता है। भाषा का प्रयोग साहित्य तथा शासकीय कार्यों में होता है और बोली का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल में होता है, जैसे खड़ी बोली, अवधी बोली, राजस्थानी ब्रजभाषा। 19वें के अथवा के आंसर की बात करें हम तो ब्याज स्तुति अलंकार, निंदा में स्तुति पाइए, अर्थात जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा या स्तुति की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वें का अथवा है, छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं। जैसे इसमें रहस्य एवं चिंतन की प्रधानता है, इसमें संवेदनशीलता का अधिक एवं उत्कृष्ट प्रेम की अनुभूति है, प्रकृति में नवीनीकरण का आरोप है, यह भाषा संस्कृति के तत्सम मतलब संस्कृति के तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है, जिसमें माधुर्य और कोमलता का प्राचुर्य है। क्वेश्चन नंबर 21वें का उत्तर है, परिभाषा है, गुलाब राय के अनुसार छोटी कहानी स्वतः पूर्ण रचना है, जिसमें प्रभाव वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोह के साथ पात्रों के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालने वाले कौतूहल का वर्णन है। विशेषता है, संक्षिप्तता है, मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी, पात्रों का यथार्थ परक सजीव चित्रण, सरस व सरल भाषा शैली। साहित्य में स्थान, क्वेश्चन नंबर 22वें की हम बात करें सूरदास जी की, तो इनकी 2 रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर है, सुर सारावली है। भाव पक्ष हैं, सुर के काव्य में भावों का सागर लहरा है, उनके भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताएं हैं। सुर को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया गया है। सूरदास का बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। अब कला पक्ष की बात करें तो सूरदास की रचनाओं में भाव पक्ष कला पक्ष का संयोग है। सूर ने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है, उनकी भाषा के कोमलकांत पदावली, सरलता प्रभाव है, उत्मा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग भी सूरदास ने प्रचुर मात्रा में किया है, तथा अपनी रचनाओं में उन्होंने मुहावरों लोकोक्तियों का विस्तृत एवं प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान की बात करें तो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के अप्रतिम गायक थे। हिंदी में वे
भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक उनके बारे में कहा गया है ना। सुर तुलसी शशि उद्गयन केशव दास अब के कवि खगोत्सम जह तह करत प्रकाश। अब श्याम सुंदर दुबे हैं, तो इनकी बात करें तो इनकी रचना काल मृगैया, विशास बांसुरी की टेर। भाषा शैली है, भाषा शैली की अगर हम बात करें तो इसमें हम जैसे लोक संस्कृति से गहरा तादात्म्य रखने वाले डॉक्टर दुबे हैं। दुबे के लेखन में भारतीयता के उन तत्वों का समावेश है जो अपनी प्रासंगिकता आज भी बनाए रखे हुए हैं। आधुनिकता के तमाम छंदों को जीते भोगते हुए भी बुनियादी तौर पर वे ठेठ देशज हैं। गांव के संस्कारों में ढले लोग जीवन के संगीत और उसमें बसे आधुनिकता के तमाम विभ्रमों के बीच भी श्याम सुंदर दुबे जी अपनी इस बुनियादी पहचान को अनाहत बनाए हुए हैं। अब साहित्य में इनका स्थान है। ललित निबंधकार, कवि, कथाकार, आलोचकार और लोकविद के रूप में दुबे जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24वां है ना। तो ये यहाँ पर संकेत कि किससे लिया गया। अब संदर्भ है प्रस्तुत साखियाँ नीति काव्य के अंतर्गत अमृतवाणी से अवतरित हैं। इसके रचयिता ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। प्रसंग है, मतलब इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, इसलिए मैं सारे प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ और इनका एक स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, अंडरलाइन कहाँ करना, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। कबीर ने सत्संगी के महत्व का वर्णन किया है। व्याख्या है, कबीरदास कहते हैं कि साधु या सज्जन पुरुष साथ का महत्व, उनके साथ रहने वाली समझ सकता है। साधुता भी हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। चंदन के संपर्क में आने से चाहे सारे वृक्ष चंदन का गुण ग्रहण कर ले, किंतु बांस को कभी चंदन नहीं हो सकता। तामसिक स्वभाव के लोग पर साधु की संगति भी असर नहीं डालती है। कबीरदास कहते हैं कि कुसंगति कभी नहीं करना चाहिए। कुसंगति पत्थर के समान भारी होती है। जिस प्रकार जल में पत्थर डालने पर पत्थर डूब जाता है, वह कभी तैरता नहीं, उसी प्रकार कुसंगति भी मनुष्य को डुबाती है। स्वाति नक्षत्र एक बूंद जल का प्रभाव शीप और सांप पर अलग अलग पड़ता है। जब अपने स्वभाव के अनुरूप उसे अपने सांचे में ढाल लेते हैं। विशेष है सत्संगति का महत्व बताया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 25वां है, इसमें संकेत है किसी आती हुई आपदा को भय कहते हैं ना। तो आप इस गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के पाठ भय नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भय का अर्थ बताते हुए कहा है कि भविष्य के दुख की कल्पना एवं उद्वेग का नाम भय है। अब व्याख्या इसकी देखें तो भय का शाब्दिक अर्थ होता है डर, फियर। डर हृदय में उत्पन्न वह भाव है जो अकुलता व आश्चर्य को जन्म देता है। अतः आने वाले दुख अथवा मुसीबत की कल्पना में उत्पन्न मन स्थिति का नाम भय है। जब प्राणी सामने आने वाले दुखों से तब उसके मन में एक अजीब सी अकुलता और जड़वत बना लेने वाला मनोविकार जागृत होता है। इसी मनोभाव को भय कहा जाता है। इस प्रकार दुख या हानि की कल्पना भय है। विशेष है, भय मनोभाव का वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट किया गया है। विचारात्मक गवेषणात्मक शैली का प्रयोग है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शुक्ल जी ने भय की सर्वव्यापी परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 27वां है, इसमें एप्लीकेशन दी गई है। जैसे सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम सीहोर मध्य प्रदेश। विषय है मोहल्ले की नियमित सफाई न होने के विषयक। महोदय, हम सभी
निवासी वार्ड क्रमांक 10 सविनय प्रार्थना करते हैं कि वार्ड के चारों ओर कचरे का ढेर लग चुका है। बरसात भी आने वाली है तो मच्छरों का आतंक चारों ओर अधिक बढ़ने वाला है। पूर्व में भी इस विषय का पत्र लिखा जा चुका है, फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे मोहल्ले में सभी जन परेशान हो रहे हैं तथा चारों ओर बदबू और गंदगी ने अपना डेरा डाल रखा है। श्रीमान से सभी वार्ड निवासियों का विनम्र निवेदन है कि मोहल्ले की नियमित सफाई का प्रबंध शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। विनीत, वार्ड निवासी, वार्ड क्रमांक 10, रामकृष्णपुरम, सीहोर। क्वेश्चन नंबर 26वां है। शीर्षक है सच्चा मित्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। एक सच्चा मित्र सखा, गुरु, माता सभी के स्थानों की पूर्ति करता है। मित्रता के लिए प्रेम के साथ साथ समर्पण तथा त्याग की भावना बहुत आवश्यक होती है। 28वां है। रूपरेखा है जैसे जल की महत्ता। जल से जीवन, जल ही जीवन, जल जीवन का दाता। जल संरक्षण कर ले मानव, जल ही मनुष्य निर्माता, भविष्य निर्माता। वेरी गुड। प्रस्तावना है जल का महत्व है, जल के विभिन्न स्रोत है, जल का अभाव है, जल समस्या का समाधान है और उपसंहार है। ठीक है। अब कोविड-19, तो आपको अंग्रेजी हो या हिंदी आपका विषय हो तो कोविड-19 को आपको भूलना नहीं है। ठीक है। निबंध है तो किस प्रकार से आपको लिखना है, कोविड-19 एक समस्या एवं निदान, मतलब यह समस्या है तो कैसे है और इसका निदान क्या है। ठीक है। रूपरेखा है, आउटलाइन जिसको बोलते हैं। प्रस्तावना, कोरोना वायरस फैलने का कारण, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचाव, कोरोना वायरस का इलाज और उपसंहार। सावधानी अपनाएंगे, कोरोना दूर भगाएंगे, है ना। ये कोटेशन भी आपको लिखते जाना है, इन्वर्टेड कॉमा। वेरी गुड। प्रस्तावना की बात करें तो कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। यह वायरस अति सूक्ष्म होता है। इसका आकार मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। आज 2019, ये यहाँ पर दिसंबर 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आज यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। वैश्विक मतलब जो सर्वव्यापी हो, पेंडेमिक जिसको बोलते हैं। वैश्विक महामारी अर्थात एक ही समय में पूरी दुनिया में फैलने वाली जानलेवा बीमारी। इस तरह वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। इससे लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO को इस वायरस के बारे में जानकारी दी। वह 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया। ठीक है, पेंडेमिक बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। फैलने का कारण क्या है, तो यह एक संक्रमित रोग है तथा मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या किसी चीज़ को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ को, वस्तु को छू लेता है तो उसे भी कोरोना रोग हो जाता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाई भी 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सावधानी न बरतने पर अनेक लोगों को कोरोना ग्रस्त कर सकता है। बहुत अच्छे जानकारी भी आपको मिल रही है। कोरोना के लक्षण, अब देखें, मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। ठीक है, मास्क उतार कर बिना मास्क के यदि बात करोगे तो फिर हॉस्पिटल में बात करना पड़ेगा जब विजिट करने आएंगे तब। इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। इस बीमारी में व्यक्ति को सबसे पहले बुखार आता है, खांसी होती है, गले में दर्द होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, उचित देखभाल न होने पर जान भी चली जाती है। यह वायरस बुजुर्गों व पहले से ग्रसित बीमारी जैसे अस्थमा, मधुमेह व हृदय की बीमारी वाले व्यक्तियों को बहुत जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेता है। बुखार, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, खाने में स्वाद का पता न चलना इसके प्रमुख लक्षण हैं। कोरोना वायरस से बचाव, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, या बीमारी लगी, है ना। सावधानी हटी बीमारी लगी। सावधानी अपनाना ही कोरोना वायरस से बचाव है। इसके लिए हमें समय समय पर साबुन से हाथ धोने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, बाहर जाते समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, काढ़ा, है ना, पीना चाहिए। बीमारी
का थोड़ा सा भी संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। कोरोना वायरस का इलाज कैसे है? तो कोरोना को मिलकर भगाएं, बचाव को ही इसका इलाज बनाएं। वेरी गुड। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है और कुछ वैक्सीन जो बन चुकी हैं उनका परीक्षण चल रहा है। तब तक बीमारी से लक्षणों के अनुसार दवाइयाँ पी जा रही हैं या दी जा रही हैं और संक्रमित व्यक्ति को अलग से रहने की सलाह दी जाती है। कुछ अस्पताल एंटीवायरल का भी परीक्षण कर रहे हैं। उपसंहार है मतलब कंक्लूजन है, कोविड-19 ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। इस वायरस के कारण विद्यार्थियों को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती या आ गई है तो जब तक लग नहीं जाती तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी। 2 गज दूरी, मास्क का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी ही होगी। इस संकट के समय हमें हमारे पुलिस, नर्स और डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए जो हमारी रक्षा के लिए हर समय तैनात हैं, खड़े हैं। देश हित में फिर से पढ़ रहा हूँ, देश हित में हम सब यह कदम उठाएंगे, कोरोना को हराए बिना हार नहीं मानेंगे। ऐसा समय जरूर आएगा, कोरोना हमसे हार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इस वीडियो में हमने आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर का पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। और प्री बोर्ड के पेपर के माध्यम से आपको आपकी वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपको इन पेपर्स को हल करना है, मतलब आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर्स को आपको अच्छे से हल कर लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।